अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। फंडा ट्रेडर गाइड चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। फॉरेक्स की बेसिक मालूमात के हवाले से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम लेवरेज के बारे में बात करेंगे और लेवरेज के मुख्तलिफ़ टॉपिक के हवाले से आपको मैं बताऊँगा, जो कि अभी आपके सामने लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि फॉरेक्स में लेवरेज क्या होती है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो आपने यकीनन किसी न किसी से लेवरेज नाम ज़रूर सुना होगा, क्योंकि बहुत से नए ट्रेडर जब ब्रोकर के पास अकाउंट खोलते हैं तो उन्हें 100 की लेवरेज, 500 की लेवरेज, 1000 की लेवरेज, हत्ता कि 2000 की लेवरेज नज़र आती है। लेकिन मसला ये है कि ज़्यादातर लोग लेवरेज का असल मतलब समझे बगैर ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि चंद मिनट में अकाउंट उड़ जाता है और फिर वो समझते हैं कि फॉरेक्स तो बहुत ख़तरनाक है। हकीकत यह है कि फॉरेक्स ख़तरनाक नहीं, बल्कि लेवरेज का गलत इस्तेमाल करना ख़तरनाक है। आज की इस वीडियो में हम लेवरेज को इंतहाई आसान मिसालों के साथ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं आपके सामने पहले ही वो चीज़ें लिख चुका हूँ। तो सबसे पहले लेवरेज मतलब जो है ना, उसके बारे में हम समझते हैं कि क्या है। कि लेवरेज एक ऐसी सहूलत है जिसके ज़रिए ब्रोकर आपको आपके अपने सरमाए से कई गुना बड़ी ट्रेड खोलने की जो है ना वो सहूलत देता है। यानी आपके पास थोड़ा पैसा हो लेकिन आप बड़ी पोजीशन खोलना चाहते हैं तो फिर लेवरेज की मदद से मुमकिन होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास सिर्फ $100 है और ब्रोकर आपको 100 की लेवरेज देता है, तो आप $100 की बजाय $10,000 की ट्रेड खोल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से इसे ले लें, ठीक है। लेवरेज को ना मतलब एक आसान मिसालों के ज़रिए से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मिसाल के तौर पर $100 हैं और अगर कोई लेवरेज ना हो तो आप सिर्फ $100 की ही ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्रोकर 100 लेवरेज दे दे तो फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो $10,000 जो है ना वो हमारा मतलब पोजीशन साइज बन जाएगा, या हमारे $100 की जो है ना वो पावर बन जाएगी, ठीक है। यानी आप $10,000 की मार्केट के अंदर पोजीशन कंट्रोल कर रहे होंगे। इसकी दोस्तों एक सादा सी मिसाल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि मैंने तो 100 के मुताबिक मतलब आपको बताया है ना। अगर 100 की लेवरेज हो ना, 100 की लेवरेज को मल्टीप्लाई करें $50 के साथ, तो आंसर हमारा जो आता है वो मेरे ख्याल में आएगा जनाब 5000 जो है ना वो हमारा जो आंसर आएगा कि हम 5000 की जो है ना वो पोजीशन मार्केट के अंदर जो है ना वो हैंडल कर रहे होंगे। अब इस जगह के ऊपर आप अपनी कैपिटल को चेंज करके देख लीजिएगा, खुद से अगर मतलब चेक करना हुआ तो यहाँ पर लेवरेज जहाँ पर मैंने 100 रखी है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपका आंसर जो है ना वो आ जाएगा कि आपके कैपिटल के मुताबिक आपकी पोजीशन जो है वो मार्केट में क्या बनती है, ठीक है। क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा बैलेंस होगा आपकी पोजीशन उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है। अब आगे हम चलकर बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों के लेवरेज के बारे में। तो हमें समझ में आ गया कि लेवरेज असल में ब्रोकर की तरफ से एक ऐसी सहूलत है जो हमारे कैपिटल को कई गुना बढ़ा देती है, हमारी पावर को बढ़ा देती है, ठीक है। लेकिन एक सवाल ये आता है कि ब्रोकर लेवरेज देता क्यों है, ठीक है। अच्छा, तो ज़ाहिर है कि कई लोग इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि ब्रोकर इतनी बड़ी सहूलत क्यों देता है। तो इसकी वजह यह है कि फॉरेक्स मार्केट में कीमत बहुत कम हरकत करती है। ये तो मतलब एक बिगनर बंदे को भी पता है कि मतलब मार्केट इतनी तेज़ी से ज़्यादा मूव नहीं करती कि जितना मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं।
रोज़ाना मतलब यूरो यूएसडी की बात करें तो रोज़ाना वो 50 से 100 पिप्स ही मतलब जो है वो बड़ी मुश्किल से हरकत कर पाता है मार्केट के अंदर। ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर दोस्तों लेवरेज ना हो तो छोटे अकाउंट वाले लोगों के लिए मुनाफा कमाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि ब्रोकर लेवरेज क्यों देता है। सही है, इसीलिए हमें ब्रोकर जो है ना वो लेवरेज फराहम करता है। अब यहाँ पर ब्रोकर अगर लेवरेज ना दे तो ज़ाहिर सी बात है कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे लिए नामुमकिन है। तो इस तरह से फिर ब्रोकर को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा अपनी इतनी बड़ी कंपनी खोलने का, कि जो छोटे सरमाए से आएगा वो तो कभी भी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। इसीलिए ब्रोकर जो है वो एक जदीद सिस्टम के ज़रिए से हमें लेवरेज मुहैया करता है, जो कि हमारे कैपिटल को कई गुना बढ़ा देती है, जो कि मैं अभी आपके सामने कैलकुलेशन की है छोटी सी, तो उससे उसके ज़रिए से आपको पता चल गया होगा। अच्छा, अब प्यारे दोस्तों बात कर लेते हैं कि 100 की लेवरेज, 500 की लेवरेज या इससे अदर जो हैं वो 1000 की लेवरेज है, 2000 की लेवरेज है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि फ़र्ज़ करें प्यारे दोस्तों, आप 10 की लेवरेज लेते हैं। 10 की लेवरेज होती है, इसको आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब आपका कैपिटल जो है वो मार्केट के अंदर $1000 का पावर रखेगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर कर देते हैं 50 की लेवरेज कर देते हैं, कैपिटल हमारा वो ही है, तो अब इस दफ़ा हमारा जो है वो 5000 का जो है ना वो कैप हो जाएगा सरमाया मार्केट के अंदर, यानी कि हम $5000 की पोजीशन जो है ना वो मार्केट के अंदर खोल सकते हैं। यानी कि अगर हमें ब्रोकर की तरफ से ये वाला साइज़ दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा कैपिटल जो है वो किसी भी जो है वो मतलब कैपिटल के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 100 गुना बड़ा हो जाएगा। और अगर ब्रोकर की तरफ से हमें 1:500 दी जा रही है तो वो हमारा कैपिटल जो है वो 500 गुना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आप समझ गए कि कैसे मतलब जो है ना अ, मतलब हम जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाता है प्यारे दोस्तों सवाल के लेवरेज कैसे हमें मुनाफा या नुकसान देती हैं। फ़र्ज़ करें दोस्तों, आपने गोल्ड पर बाई लगाई, अकाउंट $100 का है, लेवरेज 500 है, तो मार्केट आपके हक में चलती है। अगर बगैर लेवरेज ट्रेड होती तो शायद आप सिर्फ चंद सेंट ही कमा सकते। और हकीकत है कि अब जो गोल्ड की कीमत चल रही है इसको मद्देनज़र रखते हुए प्यारे दोस्तों, $100 के साथ बगैर लेवरेज के इस मार्केट के अंदर काम करना नामुमकिन है, 100% नामुमकिन है। इसके लिए हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। बगैर लेवरेज के काम करने के हमें मतलब जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरत महसूस होगी। ठीक, दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं कि लेवरेज नुकसान कैसे बढ़ाती है। यहाँ असल ख़तरा शुरू होता है प्यारे दोस्तों। जिस रफ्तार से मुनाफा बढ़ता है इसी रफ्तार से नुकसान भी बढ़ता है। ठीक है, जब ये बात कर रहा हूँ जब हमने लेवरेज ली हो। सही है, फ़र्ज़ करें $100 का अकाउंट है और बहुत बड़ा लाट साइज़ खोल लिया। वैसे तो डॉलर का जितना पिप्स गेन आजकल चल रहा है, यहाँ पर तो मिनी लॉट भी जो है वो स्टैंडर्ड लॉट के बराबर काम कर रही है। ठीक है, तो अगर मार्केट सिर्फ थोड़ा सा मुखालिफ सिमत में चली जाए तो मार्जिन कम होना शुरू हो जाएगा, फ्री मार्जिन ख़त्म होने लगेगा, अकाउंट ड्रा डाउन में चला जाएगा और आखिर में स्टॉप आउट हो सकता है या हो जाएगा। ठीक है, यानी अकाउंट तकरीबन ख़त्म हो सकता है। तो आगे जो है वो मतलब ये है कि क्या हमें जो मतलब है हमारा लेवरेज है इसको मतलब ज़्यादा करने से बढ़ाने से ये ख़तरनाक है। अच्छा, तो ये एक ना बहुत बड़ा गलत फहमी है, तसव्वुर है कि ज़्यादा लेवरेज खुद ख़तरनाक नहीं होती, गलत इस्तेमाल जो है ना वो ख़तरनाक होता है। अब मिसाल के तौर पर ना देखें, हम लेवरेज के बारे में बात करते हैं।
अब हमें पता है कि हमने 100 की लेवरेज ली हुई है और हमारे पास कैपिटल जो है वो भी मतलब 100 है, तो हमारे पास $10,000 की मार्केट के अंदर काम करने की सलाहियत है। अब यहाँ पर जो है ना, रिसेंटली जो मैंने लॉट साइज़ के हवाले से वीडियो दी थी, उसके अंदर मैंने ये तफ़सील के साथ बताया है कि हमें कौन सा लॉट साइज़ जो है वो इस काउंट के ऊपर करना चाहिए, ओपन करना चाहिए, लगाने चाहिए ट्रेड। तो यहाँ पर अगर हम माइक्रो लॉट के साथ इस अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं ना, तो अब हमारा रिस्क, प्रॉफिट, लॉस सारी चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। लेकिन जो ही हम इसे मतलब इंक्रीज़ करके 0.05 पे ले जाएंगे ना, तो अब हमारे कह लें कि सिस्टम के अंदर जो है ना, ट्रेड साइज़ भी बढ़ गया है, हमारा नफ़ा नुकसान जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर ना ट्रेडर पैनिक भी हो जाता है, तो लीवरेज ज़्यादा मिल ली होती है। तो ज़ाहिर बात है कि अगर 100 के ऊपर 10,000 है, तो 500 के ऊपर क्या होगा, 50,000 होगा। ठीक है। और अगर 1,000 की लेवरेज है, तो फिर हमारे पास $1,00,000 का सरमाया करने की ऑप्शन मौजूद है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब पैसे हमारे पास ज़्यादा हैं तो हम ज़्यादा लगा रहे हैं। जब ज़्यादा लगाएंगे तो फिर हमें नफ़ा नुकसान भी वैसे ही होगा। समझ गए मेरी बात है? सिंपल सा फंडा है कि आप रहकर मतलब कंट्रोल रहकर काम करें। इतनी ज़्यादा लेवरेज इस्तेमाल करें ही ना कि जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है ना वो ड्रा डाउन में जाए। फंडिंग अकाउंट चला रहे हैं तो आपका मतलब जो है ना कोई रूल ना ब्रीच हो जाए। ठीक है। अच्छा प्यारे दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है ना वो मतलब आपको समझ आ गई होंगी कि लेवरेज क्या है। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ जो है ना वो मैं आपके साथ और मज़ीद शेयर करना चाहता हूँ कि लेवरेज और मार्जिन का तल्लक जो है ना आपस में मतलब ये है कि लेवरेज जितनी ज़्यादा होगी, मार्जिन कम दरकार होगा। ठीक है। मार्जिन होता है कि जो हमारी ट्रेड खोलने के लिए जो है ना वो बैलेंस रिक्वायर होता है, उसे मार्जिन कहा जाता है। अगर मिसाल के तौर पर एक $100 की लेवरेज है और एक लॉट साइज़ खोलने के लिए ज़्यादा मार्जिन चाहिए होगा। ठीक है। तो 1,000 लेवरेज पर इस लॉट साइज़ के लिए बहुत कम मार्जिन दरकार होगा। $100 की लेवरेज के ऊपर हम एक लॉट ओपन करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि हमें मतलब वहाँ पर 1,00,000 चाहिए, तो फिर वहाँ पर तो मुमकिन है कि 100 का 100 भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अगर हम लेवरेज 1,000 की ले लेते हैं तो अब हमारा जो बैलेंस है वो $1,00,000 के बराबर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर बड़ी लॉट साइज़ खोलने की जो है ना वो ज़रूरत, खोल भी लेते हैं तो मार्जिन बहुत कम इस्तेमाल होगा। ठीक है। अच्छा, नए ट्रेडर के लिए जो है ना वो बेस्ट लेवरेज साइज़ जो है ना वो 100 का, 200 का और 500 का लेवरेज साइज़ जो है ना वो बहुत बेहतरीन है। ठीक है। लेकिन सिर्फ इस वजह से 2,000 को मुंतखब ना करें कि ज़्यादा मुनाफा होगा। कि बाज़ ट्रेडर सोचते हैं कि जी लेवरेज ज़्यादा रखूँगा तो ज़्यादा मुनाफा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ आपकी सोच है। इससे आपकी आमदन के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो लेवरेज जो मैंने आपको रिकमेंड किया, आप उसी को ही रखकर इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि लेवरेज में सबसे बड़ी गलतफहमियाँ जो है ना, वो बहुत से लोग समझते हैं कि ज़्यादा लेवरेज ज़्यादा मुनाफा। ये मुकम्मल तौर पर प्यारे दोस्तों गलत बात है। सही बात यह है कि ज़्यादा लेवरेज कम मार्जिन की ज़रूरत पड़ेगी, बस इतना फ़र्क है। असल मुनाफा लॉट साइज़ और मार्केट मूवमेंट से आता है, जैसे कि कल मैंने आपके साथ जो है ना वो जिक्र किया है। ठीक है। तो नए ट्रेडर जो होते हैं ना वो प्यारे दोस्तों, उनकी मतलब यही होती है कि वो लेवरेज भी ज़्यादा ले लेते हैं, लॉट साइज़ है वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये कह लें कि ना एक तरफ वो खुद ही अपना नुकसान कर रहे होते हैं, कोई भी उनका नुकसान नहीं करना चाहता। आखिर में मैं आपको गोल्डन रूल्स बता रहा हूँ फॉरेक्स में लेवरेज के हवाले से। अगर आप फॉरेक्स में लंबे अरसे तक काम करना चाहते हैं ना, कामयाब रहना चाहते हैं, तो लेवरेज से मत डरें, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी ना करें। यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी लॉट साइज़ ओपन करना। ठीक है। हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं, एक ट्रेड में कम रिस्क लें, लॉट साइज़ सोच समझ कर जो है ना वो प्यारे दोस्तों मुंतखब करें। अकाउंट को बचाने पर तवज्जो दें। ठीक है। प्रॉफिट से पहले अकाउंट को बचाने की तरफ तवज्जो दें। इंशाल्लाह ताला जब ये रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो आएगी ना प्यारे दोस्तों, तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा।
क्योंकि कामयाब ट्रेडर वो नहीं होता जो एक दिन में अकाउंट डबल कर दे, बल्कि कामयाब ट्रेडर वो है जो सालों तक मार्केट में कायम रह सके। ठीक है। और अब मैं आपको मतलब आखिर में सारी चीज़ें बताने के बाद उम्मीद करता हूँ कि मतलब प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो जो है ना आपको लेवरेज का पूरा तस्वर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर प्यारे दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपकी दिल की धड़कन की घंटियां बजनी शुरू हो जाएं कि फंडर ट्रेडर गाइड चैनल की वीडियो आ गई है और वो आपके लिए मालूमात लेकर आई है। क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाई इसलिए है कि आपको फॉरेक्स के मतलब जो बुनियादी और बेसिक मालूमात हैं वो अच्छी तरह से आपको समझाई जाएं, ताकि कोई भी बंदा जो है ना वो फॉरेक्स में आता है काम करने के लिए तो उसे बुनियादी चीज़ों का अच्छी तरह से पता होना चाहिए। पहले दोस्तों, इवन के हम मेडिकल फील्ड में भी जाते हैं ना, तो वहाँ पर भी हमें पहले दिन से डॉक्टर नहीं बना दिया जाता। वहाँ पर भी हमें नर्सिंग से लेकर जो है ना वो मतलब स्टार्ट करना पड़ता है, तो फिर बंदा जाकर जो है ना वो कामयाब होता है। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आपको लेवरेज के बारे में समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप वहां पर अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। नई वीडियो से मैं फिर हाज़िर होऊंगा प्यारे दोस्तों, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना।